हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस मीटिंग में कोलंबो में जो हुई आज बीसीसीआई ने कहा कि इंडिया की टीम नहीं आएगी, इससे ये बात हुई है। तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेस रिलीज के अंदर जो कि अब से कुछ देर पहले आईसीसी ने जारी किया बोर्ड मीटिंग का आउटकम, उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है। तो क्या तो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना है एक्सपेक्ट करेंगे, भारत मुश्किलात तो खड़ी करेगा ही। होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था और वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान के लिए वो अगेंस्ट है पाकिस्तान की और पाकिस्तान को खुश नहीं देख सकती, पाकिस्तान की किसी चीज की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकती इंडिया मिलके, तो फिर तो वही डिसीजन गलत करेंगे। इस वजह से इस वक्त कह रहा हूं कि इंडिया को भूलें, अब इंडिया को पीसीबी को भूलना चाहिए। भारत की पाकिस्तान आने से इनकार की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका के स्टेडियम जेर गौर आ सकते हैं। अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेना चाहिए और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप इतने सालों से नहीं क्रिकेट हो रही, सीरीज नहीं हो रही, जब पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वही उसी पे अटके हुए हैं हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे, कि अगर इंडिया नहीं आता तो ये फ्लॉप शो होगा। मैं तो ये समझता हूँ इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम इंग्लैंड की है, इंडिया से बड़ी ज्यादा टीम साउथ अफ्रीका की है, इंडिया से बड़ी, अब इंडिया को हमने बड़ा बनाया हुआ है, तो मैं ये नहीं समझता कि इंडिया के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं, बल्कि अब तो जय शाह आईसीसी की भी सरबराही का तो सोच रहे हैं। 6 महीने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो अगर जय शाह बन जाते हैं चेयरमैन आईसीसी के तो की प्रेस रिलीज के अंदर जो कि अब से कुछ देर पहले आईसीसी ने जारी किया बोर्ड मीटिंग का आउटकम, उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम ये नतीजा निकालें कि पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अब तक एज पर शेड्यूल है और इस चीज के इशारे हमें आईसीसी पीसीबी दोनों की जाने से मिलते हैं। लेकिन मुसलसल भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना है, क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी है या आगे चल के हम इस आर्थिक कामयाबी के बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे भारत मुश्किलात तो खड़ी करेगा ही। और जो भारत ने करना है शायद वो अभी आज की 22 तारीख को ना करें, बट शायद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जब उनका दिल चाहे वो इतराज उठा सकते हैं। तो सर ऐसे ही कोई मिक्स सूरत हाल है, आप ही समझते हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो आईटीसी होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था और 8वें फ्लोर पर जो थे वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि आप देखें ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से असल आमदनी होती है जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हुए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पाकिस्तान बुलंद बांध दावे कर रहे हैं, ठीक है, हम भी अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ठीक है भारत नहीं आता ना है, हम उसके बगैर खेल लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो किया जा रहा है, डिले कर रहा है भारत, बजाय इसके कि आज कोई खबर आ जाती कि नहीं जी बजट मंजूर हो गया और जय शाह वहां मौजूद थे और ये कहा गया कि भारतीय टीम हिस्सा लेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन वही उसी पे अटके हुए हैं हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे। पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और आई चैंपियंस ट्रॉफियां होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है कि मीटिंग खत्म हो गई है। लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, अभी तक कोई हतमी आईसीसी की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। देखिए अगर हकीकत की देखा जाए तो भारत की हटदर्मी तो है, पॉजिटिव तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वादे स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाता तो उस सूरत में आईसीसी जो कि एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की और जिसकी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, तो क्या आईसीसी उस सूरत में इस टूर्नामेंट को बगैर भारत के पाकिस्तान में कराएगी? तो अगर भारत स्किप करता है ये टूर्नामेंट तो उस सूरत में क्या आईसीसी
इस बात को अफोर्ड कर सकेगी कि विदाउट इंडिया टूर्नामेंट ऑफ फाइनेंसेस का उनको वैसी प्रॉब्लम है। आपको पता है जो यूएसए में वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, आज प्रेस मीट में भी आया है, तो उसके हवाले से इंक्वायरी हो रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं। अब वो जो हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में इख्तियार किया था अपनी मर्जी से, क्या वो फैसला आगे चल के हमें किसी चैलेंज में तो नहीं डालने वाला? आपने बड़ा सही ऑब्जर्व किया अब्दुल गफ्फार। मुझे लग रहा है कि हमने खुद दरवाजा खोला है भारत के लिए। हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके दरवाजा खोला है कि आइंदा जो बड़ा कोई भी मेजर इवेंट हो, अगर टीमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और वजह से पाकिस्तान आने से इनकार करें, तो उस सूरत में हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि खिचड़ी पकेगी कि अभी जिस तरह से नवंबर तक तो अभी 3-4 महीने, फिर उसके बाद 6 महीने है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं चेयरमैन आईसीसी के, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी, या आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए? इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, मगर जिस तरह से अभी आईसीसी का ये वर्ल्ड कप हुआ है ना, ये आईसीसी जो फ्लॉप हुई है जिसकी वजह से इस वक्त आईसीसी फेवर नहीं करेगी इंडिया को, ये मैं बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान के लिए वो अगेंस्ट है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को खुश नहीं देख सकती, पाकिस्तान की किसी चीज की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकती इंडिया मिलके, तो फिर तो वही डिसीजन गलत करेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी एक चीज बता दूं, ये एशिया कप नहीं है कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान आए ना आए और वो डिस्टर्ब हो जाए। ये है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, श्रीलंका हो गए, सबकी सब पूरी दुनिया की टॉप की टीमें, अगर वो टीमें भी आए और ये नकवी साहब जो चेयरमैन साहब जो स्टेडियम बना रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत करें, सिनेरियो इतना जबरदस्त बना दें कि जितनी टीमें आए वो इतना एंजॉय करें, तो इंडिया को एक जवाब पॉजिटिव जाए कि इन्होंने गलती की पाकिस्तान ना आने की। इस वजह से इस वक्त कह रहा हूं कि इंडिया को बोले, अब इंडिया को पीसीबी को भूलना चाहिए। वो तो गुस्से में हमारी अवाम बोलती है नहीं आना चाह रही तो नहीं आए, मगर इंडिया को छोड़ें, अपने जिसे कहते हैं ना खोटे को इतना मजबूत करें कि कुछ दिनों के बाद इंडिया के हम आना चाहते हैं। अगर इंडिया नहीं आता तो ये फ्लॉप शो होगा। मैं तो ये समझता हूं इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया से ज्यादा बड़ी टीम इंग्लैंड की है, इंडिया से बड़ी ज्यादा टीम साउथ अफ्रीका की है, इंडिया से बड़ी, अब इंडिया को हमने बड़ा बनाया हुआ है। तो मैं ये नहीं समझता कि इंडिया के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कहूंगा इंडिया को, जायद भाई जिम्मेदार को, इंडिया को इतना सर पे मत बिठाएं कि इंडिया भाई इंडिया के प्लेयर हाँ एक आध सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली को देखने का शौक है, क्यों देखने का शौक है, शर्मा को देखने का शौक है, भाई सब खत्म हो गए। मगर इंडिया की टीम मैं नहीं समझता चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगी तो कोई नुकसान वो हमें फर्क पड़ेगा, हमारी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। बोर्ड को चाहिए इंतजाम ऐसा करे, मार्केटिंग ऐसी करे और फैसिलिटीज ऐसे दें तो लगे कि यार ये जेंटलमैन का गेम है और बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी इसका तस्करा हुआ है, जहां भारत की हटदर्मी और जो न्यूट्रल मकाम है वो भी ज़ेरे गौर आया। और भारत की पाकिस्तान आने से इनकार की सूरत में मुत्तहिदा अरब अमारात या श्रीलंका के स्टेडियम्स ज़ेरे गौर आ सकते हैं। बिल्कुल ताजा तरीन क्या है सर, क्या एक्सपेक्ट करे कौम और क्या खबरें हैं, कुछ बताइए। लेकिन आपको पता है कि इंडिया हर बार यही करता है कि पाकिस्तान आने से इनकार कर देता है। एशिया कप में भी उसने ऐसे किया। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा था उसमें 5 लाइनें चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी थी। उसमें एक लाइन ये थी कि जो बजट है, अगर किसी दूसरे मुल्क में कुछ मैचेस मुंतकिल करने पड़े तो इतना बजट भी उसका रखना चाहिए। ये क्या इस तरह की बात थी। इट्स मीन कि आईसीसी भी सोच रहा है कि एक हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे कि एशिया कप में था। अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही लग रही है कि एक बार फिर इंडिया की तरफ से मना कर दिया जाएगा। बड़ी चालाकी करता है इंडिया, एंड टाइम तक इस मामले को ड्रैग करता रहता है कि भाई हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत बताएगी, फिर एंड वक्त में बोलता है कि हुकूमत ने मना कर दिया, कोई आप चारा ही नहीं होता। शायद इसीलिए आईसीसी ने पहले से इस चीज को सोचना शुरू कर दिया कि अभी टाइम है और इसीलिए किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी गौर हो रहा है। अच्छा, तो सलीम खालिक साहब, इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी ने कहा है कि बीसीसीआई जो है वो अगर गवर्नमेंट नहीं परमिशन दे रही खेलने की, पाकिस्तान आने की, तो जो इन रिटर्न है वो दिया जाए, आईसीसी को दिया जाए और ये बात क्लियर की जाए कि गवर्नमेंट जो है वो प्लेयर्स को भेजने से इनकार कर रही है। इसके हवाले से बताइए। देखिए, इंडिया की यही चालाकी है, वो कभी रिटर्न में नहीं देता कि जी गवर्नमेंट ने हमें मना किया, कि पॉलिसी है उनकी गवर्नमेंट की, तो अभी भी ऐसे ही होगा कि वो रिटर्न में नहीं देगा। वजह ये है कि इंडिया ने अपने आप को क्रिकेट की एक बहुत बड़ी एक मार्केट बना लिया है और आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स वगैरह जो है वो बेशतर इंडिया से आते हैं। बल्कि अब तो जयशाह आईसीसी की भी सरबराही का सोच रहे हैं और उनके हाथ में डिसीजन है कि कब बने, या अभी बने या अगले साल बने। तो ये अब इतने पावरफुल हो चुका है इंडिया।